जी तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिस फील्ड की वो है रेफरेंस की। रेफरेंस से मुराद मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने दो स्कीमा बनाए हैं और एक स्कीमा को आप दूसरे स्कीमा के साथ लिंक करना चाह रहे हैं, जिस तरह मैं आपको बताता हूँ, एक ब्लॉग का स्कीमा है हमारे पास और एक यूज़र का स्कीमा है। तो आप चाहते हैं कि ब्लॉग के अंदर मैं जो है ना यूज़र का स्कीमा ऐड कर लूँ, ठीक है? तो उसके साथ मैं अगर लिंक कर लूँ तो उसके लिए मुझे जो है ना जिस टाइप की ज़रूरत पड़ेगी वो होगी रेफ़रेंस टाइप की। तो इसको हम आके प्रैक्टिकली करते हैं। यहाँ पे मेरे पास इस टाइम सिर्फ़ एक ही स्कीमा है जो कि यूज़र का। मैं एक और स्कीमा बना लेता हूँ किसका, ब्लॉग का। तो यहाँ पे मैं ब्लॉग डॉट जेएस के नाम से एक स्कीमा बना लूँगा, ठीक है? और मैं इसी से ही यूज़र के स्कीमा को ही कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा जो टाइम है वो थोड़ा-सा बच जाए। तो मैं यूज़र के स्कीमा के अंदर आ जाऊँगा, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग में आ गया है। तो ये देखें, अब मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। इसको मैंने किया कॉपी, यहाँ पे मैं ब्लॉक के अंदर आ जाऊँगा, ठीक है। ब्लॉक के अंदर आने के बाद इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या क्या होगा वो मैं इसी को ही जो है वो मैं अपडेट कर लेता हूँ। तो या तो आप न्यू सिरे से भी ऐड कर सकते हैं, स्कीमा की जो टाइप्स होगी वो डॉक्यूमेंट हो जाएगी जब आप उसका न्यू स्कीमा बना रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आके इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर दूँगा, एक क्लोज़ कर दूँगा, ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे मुझे क्या चाहिए होगा, ब्लॉग है तो मैं इसको ब्लॉग कर लूँगा। और यहाँ पे टाइटल में मैं इसको क्या दे दूँगा, ब्लॉग दे दूँगा, ठीक है जी। अब मुझे यहाँ पे कुछ फ़ील्ड्स चाहिए होंगी वो मैं ऐड कर लूँगा, ठीक है। जिस तरह मुझे इसका एक टाइटल चाहिए होगा। अब और दूसरा जो है मुझे क्या चाहिए होगा, एक रेफ़रेंस मैं ऐड कर दूँगा। तो मुझे ब्लॉग यहाँ पे भी इंपोर्ट करना होगा। सबसे पहले मैं इसको ब्लॉग को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इसी को मैं डुप्लिकेट कर लूँगा और यहाँ पे मैं ब्लॉग लिखूँगा, ठीक है, जो कि ब्लॉग है। और यहाँ पे भी मैं इसको ब्लॉग इंपोर्ट कर लूँगा और यहाँ पे मैं इसको ऐड कर लूँगा। ये मेरा ब्लॉग का दूसरा जो स्कीमा है वो मेरे पास ऐड हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आ जाऊँगा अपने ब्लॉग के स्कीमा के अंदर। मुझे अब चाहिए फील्ड्स। ये यहाँ पे मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा मैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे एक नेम चाहिए। नेम क्या होगा, लाइक ब्लॉग। टाइटल, नेम मैं इसका दे देता हूँ टाइटल। और टाइप इसकी क्या होगी, इसकी होगी स्ट्रिंग, ठीक है जी। ये टाइप इसकी होगी स्ट्रिंग। अब मुझे एक और जो है स्कीमा टाइप बनानी है जो कि है मैं यूज़र लूँगा किससे, जो मैंने यूज़र की ये वाली जो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, स्कीमा टाइप दूसरी बनाई है। तो यहाँ पे मैं आऊँगा तो नेम मुझे क्या चाहिए होगा, यूज़र। नेम मुझे चाहिए यूज़र। टाइप इसकी क्या चाहिए होगी, रेफरेंस, ठीक है जी। टाइप मुझे क्या चाहिए होगी इसकी, रेफरेंस। अब आप डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आ जाएं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली उसकी टाइप चाहिए होगी रेफरेंस, क्योंकि इस टाइम मैं रेफरेंस को यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे रेफरेंस ही ऐड कर दूँगा। तो यहाँ पे मुझे इसकी टाइप क्या चाहिए, रेफरेंस चाहिए। तो रेफरेंस का और आपने स्मॉल रखना है, ठीक है। तो ये रेफरेंस मुझे चाहिए। और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, टू। अब टू बेसिकली हम क्यों ऐड करते हैं, ये हमारे पास एक एरे होगा, इसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। यहाँ पे मुझे वो वाली जो है लिंक ऐड करना है स्कीमा का, जिसको मैं लिंक करवाना चाह रहा हूँ। इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर है, आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप नीचे जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक जो है इसका जो भी कोड है वो आपको नज़र आ रहा होगा। देखें, ये मुझे इसका टाइटल चाहिए, टाइप उसकी रेफरेंस चाहिए। टू के अंदर मुझे वो वाली जो स्कीमा ऐड करवाना है जिसको मैं यहाँ पे लिंक करवाना चाह रहा हूँ। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं आके इसको मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट टू टाइम है तो इस वाले ऑब्जेक्ट को मैं रिमूव करके ये जो मैंने कॉपी किया वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे यूज़र कौन सा लिंक करवाना है, यूज़र करवाना है, तो मैं यहाँ पे आके यूज़र ऐड करवा दूँगा, ठीक है जी। और यहाँ पे मुझे आई थिंक कॉमा का एरर है तो वो मैं कॉमा का एरर दे देता कॉमा लगा देता हूँ, ये एरर भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास ब्लॉग का स्कीमा भी रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं इसको सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र के ऊपर। अब हम ब्राउज़र के ऊपर आ जाएंगे अपने सैनिटी के डैशबोर्ड के अंदर, ठीक है। और इसको जो है ना मैं क्या कर लेता हूँ, रीलोड कर लेता हूँ।
ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोडिंग के अंदर। तो जैसे ही ये लोड होता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे हम इसके जो स्कीम है उसको हम किस तरह लिंक करेंगे। जी, तो हमारे पास जो है सैंटी का डैशबोर्ड लोड हो चुका है। अब आपको इस सेक्शन के अंदर आप चेक करेंगे लेफ़्ट साइड के ऊपर आपके पास इस टाइम 2 स्कीमा होंगे। एक हमारे पास यूज़र का होगा और दूसरा हमारे पास क्या होगा, ब्लॉक का स्कीमा होगा। तो ये देखें, हमारे पास एक यूज़र का स्कीम है और दूसरा हमारे पास किस चीज़ का, ब्लॉक का है, जो कि अभी हमने बनाया है। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, एक सेव कर लेता हूँ ताकि मैं आपको ब्लॉक के अंदर ऐड करके दिखाऊँ कि ये किस तरह हम ऐड कर सकते हैं इसको। इसको सेव करने के बाद ये पब्लिश हो रहा है। अब मैं आ जाता हूँ अपने ब्लॉग के अंदर। ठीक है, ब्लॉग के अंदर आने के बाद एक मैं न्यू स्कीमा बनाऊँगा। इसका स्कीमा का डॉक्यूमेंट हम बोलते हैं, इसको हम स्कीमा डॉक्यूमेंट्स बोलेंगे। तो इसका मैं एक डॉक्यूमेंट्स बनाऊँगा। अब डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेरे पास क्या होगा, एक टाइटल होगा और दूसरा रेफरेंस किसका होगा, यूज़र का होगा। तो ये देखें, हमारे पास यहाँ पे कोई टाइटल है, मैं टाइटल दे देता हूँ कुछ भी, सब्सक्राइब सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, ये मैंने टाइटल दे दिया और यहाँ से जो है ना मैं उसको क्या करूँगा, ऐड कर लूँगा अपने यूज़र को। जिस तरह अगर आप यूज़र ऐड कर सकते हैं, आप कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप टैग्स ऐड कर सकते हैं। तो ये वाला प्रोसीजर जो है वो क्या होगा आपका, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।